हेलो दोस्तों, सामान्य जीरो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का सेशन भारतीय इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर होने वाला है। इस सेशन में हम लोग इतिहास के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर इसमें हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, जिसके लिए कुछ ऑप्शन मिले हैं और इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है? बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद के उल्लेख हैं, जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16 महाजनपदों का उल्लेख है बौद्ध और जैन ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही उत्तर बतानी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रुद्रदामन ने। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने कराया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब होगा 4 भागों में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 4 भाग। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा सारनाथ में। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, जिसके लिए कुछ ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा रिहला का। रिहला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने किया था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? कई बार क्वेश्चन यह भी रिपीट हुआ है, पद्मावत किसकी रचना है, जिसके लिए कुछ ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा वर्ष 1565 में। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों वर्ष 1565 में हुआ था। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किनके किनके बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा था, जिसके लिए कुछ ऑप्शन है और इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बहमनी के साथ। बहमनी से विजयनगर का हमेशा संघर्ष चलता रहा था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में कौन शामिल थी, यह बताना है और इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक ग्रंथ थे, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी थे, उन कलांस में बनी इमारतों या स्मारक भी थे। अर्थात इनमें से सभी
सभी जो है ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी मुगल कालीन की। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? जिसके लिए ऑप्शन है, और इसका सही जवाब होगा वर्ष 1563 में। वर्ष 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर लगे टैक्स को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह कब हुआ था यह बताना है। पहला ऑप्शन है 1857, 1858 और 1859, 1860। इसका सही जवाब होगा वर्ष 1859। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो 13, जिसमें कहता है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता था, इनमें बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं परीक्षाओं में, और इसका सही जवाब होगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया था? जिसके लिए कुछ ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि की व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो संचालन समिति थे उनके अध्यक्ष कौन थे? जिसके लिए कुछ ऑप्शन है, और इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की संचालन समिति के सदस्य थे, या अध्यक्ष कह सकते हैं, अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जिसके लिए कुछ ऑप्शन है, और इसका सही जवाब होगा वर्ष 1773 में। वर्ष 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? जिसके लिए ऑप्शन है, और इसका सही जवाब होगा गांधी जी ने। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था 1920 में, और यह 1922 तक चला था। चोरी चोरा के बाद इसे वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? यह बतानी है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जिसके लिए कुछ ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर होगा मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? जिसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट, और इसका सही जवाब बतानी है। इसका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 में ढाका में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी रियासतें थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में टोटल कितने रियासतें थीं जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मिलाया गया था? और इसका सही जवाब होगा 562। भारत में कुल 562 रियासतें थीं जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से या उनके पृथक कोशिश से इनको आपस में मिलाया गया था।
गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा वर्ष 1469 में। वर्ष 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? भारतीय इतिहास में किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? जिसके लिए कुछ ऑप्शन हैं और इसका सही उत्तर होगा मार्को पोलो को। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। पुराणों की संख्या कुल कितनी है बतानी है और इसका सही उत्तर होगा 18 पुराण हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया उसका नाम क्या है? और इसका सही उत्तर होगा रजनामा। रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो और भी बेहतर बनाने के लिए आप ही से हमें एक तरह से कह सकते हैं कि संघर्ष करने का जो ऊर्जा है आप ही से हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है यह बतानी है और इसका सही उत्तर होगा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो जगह है, जो हड़प्पा सभ्यता में जिसे हम लोग पढ़ते हैं, वो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा रावी नदी के किनारे, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीर का अर्थ है। पीर का अर्थ बताना है यहाँ पर और इसका सही जवाब होगा पीर का अर्थ होता है गुरु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पीर का अर्थ क्या होता है? गुरु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबोसा कहाँ के यात्री थे? बारबोसा कहाँ के यात्री थे बताना है और इसके लिए ऑप्शन मिले हैं। इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल के। बारबोसा पुर्तगाल के यात्री थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? जिसके लिए कुछ ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा वर्ष 1813 में। वर्ष 1813 में पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? जिसके लिए ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? कोर्ट सेंट जॉर्ज की जो स्थापना है कहाँ पर की गई थी यह बतानी है और इसका सही उत्तर होगा मद्रास में। मद्रास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।